हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय जो सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है, आपकी परीक्षाओं में जो इम्पोर्टेंट है, अ, उस उसके उससे रिलेटेड एक न्यूज आ गई है जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। वो रिपोर्ट का नाम है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। 2023 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन आई 2025 में है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में, अभी कुछ दिन पहले आई है। तो ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतने सारे अपराध बढ़े हैं। और कई सारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो साइबर क्राइम में जो अपराध है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो इस रिपोर्ट में हम सारे अपराध को जानेंगे। महिला से रिलेटेड अपराध की क्या स्थिति है, बच्चों से रिलेटेड साइबर हमले वगैरह सारे हम इसको इसमें कवर करेंगे। ये रिपोर्ट आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है। और जब तक अगली रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इस रिपोर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके प्री हो, मेंस हो, कोई भी हो, इंटरव्यू हो, हर उसके लिए हर एग्जाम के लिए ये रिपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट है। और ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, यानी भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो इसमें कोई इसी का डाटा मतलब माना जाता है। आप अगर परीक्षाओं में इसके डाटा को कोट करते हैं, तो इसका डाटा आप माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादातर डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो घबराना मत। ठीक है, सारे बस क्लास को 2 3 4 बार रिवीजन कर लेना। और इसका पीडीएफ आप रख लेना। पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगी पंख पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर। तो इसका पीडीएफ आप रख लेना। ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा डाटा होंगे, तो घबराना मत, बस ध्यान से देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की गई। नेशनल एनसीआरबी की रिपोर्ट है और रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, इस रिपोर्ट ने भारतीय समाज में अपराधों के बढ़ते पैटर्न को उजागर किया है। रिपोर्ट में साइबर अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और किसानों की आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। यह आंकड़े समाज में बढ़ती असुरक्षा, मानसिक तनाव और डिजिटल धोखाधड़ी की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, ये केवल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बशर्ते अगर आप समाज में उठते बैठते हो, समाज में आप बात करते हो, आप डिबेट अगर करते हो, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए भी ये रिपोर्ट आपको काफी इम्पोर्टेंट है। आप हवा हवाई में कितना बातें करोगे, लेकिन अगर इस रिपोर्ट से डाटा कोट करके आप बात करोगे, तो आपकी बातों में वजन होगा। इसीलिए यहाँ पे इसको कराने का मेरा मतलब यही है, आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो कुल अपराध वृद्धि जो हुई है, वो हुई है 7%। टोटल अपराधों में 7% की वृद्धि हुई है, जबकि अपराध में कमी होनी चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है। दर्ज कुल मामले कितने हैं? तो देश में कुल 6.24 मिलियन यानी 62 लाख अपराध दर्ज किए गए। ठीक है, 62 लाख अपराध दर्ज किए गए। आप सोच सकते हो अपराध की गंभीरता क्या है। तो औसतन हर 5 सेकंड में एक नया अपराध हो रहा है। हर 5 सेकंड में एक नया अपराध हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइबर अपराध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, उसको हम देखते हैं। वृद्धि दर इसमें देखो, 31.2% की वृद्धि हुई है। इतना भारी उछाल हुआ है इसमें। साइबर हम अपराध में 31.2% की वृद्धि हुई है। कुल मामले 46,420 तक पहुंच गए। ठीक है, 46,420 तक मामले पहुंच गए। प्रकृति, इनका नेचर कैसा था? तो 68.9% मामले धोखाधड़ी से संबंधित है। मतलब आधे से भी ज्यादा मामले धोखाधड़ी से संबंधित है। साइबर अपराध में जैसे किसी का पैसा हैक कर लिया, किसी के डाटा हैक कर लिए, ऐसे सारे अपराध धोखाधड़ी वाले। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कहाँ पे हुई है साइबर अपराध में? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा, क्योंकि कर्नाटक में उधर टेक्नोलॉजी का भी वैसे ही माहौल रहता है। तो उसके बाद तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में देखी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी तीसरे स्थान पर है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा की चुनौती को उजागर करता है। ठीक है, अब आगे, बच्चों के खिलाफ अपराध
के बारे में देख लेते हैं, तो वृद्धि दर इसमें रही है 9.2%। 9.2% इसमें वृद्धि रही है बच्चों के खिलाफ। कुल मामले कितने हुए हैं? तो 1.77 लाख तक मामले पहुंच गए हैं। और प्रमुख श्रेणियां क्या रही हैं? तो 45% मामले अपहरण से हैं। बच्चों का अपहरण सबसे ज्यादा होता है। और 38.2% मामले पॉक्सो अधिनियम से संबंधित है। तो पॉक्सो अपराध और अपहरण, सबसे ज्यादा बच्चों का अपहरण होता है, उसके बाद पॉक्सो अपराध इन सब में सबसे ज्यादा हो रहा है बच्चों के साथ। आगे महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में जानते हैं। तो वृद्धि दर इसकी रही है 0.7%, मतलब नॉर्मल वृद्धि दर ज्यादा नहीं हुई है, शुक्र है कि 0.7% हुई है, लेकिन वृद्धि हुई है, कमी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। कुल मामले कितने हैं? तो 4.48 लाख तक मामले पहुंच गए हैं। सर्वाधिक मामले किसमें हैं? तो लगभग 29.8% पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है। तो सबसे ज्यादा मामले जो हैं, 29.8%, लगभग 30%, ये मामले हैं जो महिलाएं घरों में पति व रिश्तेदारों द्वारा सताई जाती हैं, उनके सबसे ज्यादा मामले हैं। ठीक है, यानी कि महिलाएं घर में ही सेफ नहीं है, अपने घर में ही सेफ नहीं है। आगे आर्थिक अपराध देख लेते हैं। वृद्धि दर इसमें 6% की वृद्धि हुई है। कुल मामले जो हुए हैं 2.4 लाख तक पहुंच गए हैं। अधिकांश मामले धोखाधड़ी के। आर्थिक में तो धोखाधड़ी के ही हो रहे हैं, पैसे की धोखाधड़ी से निकासी करवा देना। आगे है किसानों या कृषि श्रमिकों से की आत्महत्याएं। किसानों या कृषि श्रमिकों की आत्महत्याएं। कुल दर्ज आत्महत्याएं 10,786 आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की। ठीक है, कितने पिछले वर्ष की तुलना में कितने हुए हैं? 10,786 आत्महत्याएं हुई हैं कृषि में, किसानों की, जिनको हम जीवनदाता कहते हैं, वो इतनी आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई है किसानों की। उसके बाद कर्नाटका है। यह ग्रामीण समुदाय में बढ़ते आर्थिक और मानसिक दबाव का संकेत है कि किसान कितने, मतलब मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, ये उसका संकेत है। ठीक है, ये हमारे मोटे मोटे डाटा हो गए। ठीक है, अब एनसीआरबी के बारे में जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, स्थापना हुई थी। नियंत्रण भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अधीन एक मुख्य एजेंसी है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्य उद्देश्य है इसका पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाना। पुलिस बलों को सूचना देकर उनको सशक्त बनाना कि आप कम से कम इनकी रक्षा करो, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। प्रमुख कार्य क्या है इनके? तो अपराधों और अपराधियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार करना। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों ये इधर का हमारा हमने सब डेटा कर लिया। पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये जाने, फिर हमने देखा मोटा मोटी किसमें सबसे ज्यादा अपराध, कुल दर्ज मामले कितने, अपराध कितने, गंभीरता देख लो, हर 5 सेकंड में एक अपराध हो रहा है। बाकी इधर देखा हमने साइबर अपराध में वृद्धि, बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि, महिलाओं के खिलाफ, किसान की आत्महत्याएं कितना चिंताजनक है। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा एमसीक्यू। इसका जवाब आप लोग भी देना, साथ में मैं तो बताते ही चलूंगी, आप लोग भी जवाब देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उसका कथन एक है, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। आपको बताना सही है या गलत। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है केवल एक व दो, दो या तीन, एक या तीन, या एक, दो या तीन। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और उत्तर दीजिए, तब मैं उत्तर बता दूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये तीनों ऑप्शन सही है। एनसीआरबी का स्थापना 1986 में हुई थी, सही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कंफ्यूज मत होना रक्षा मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से कंफ्यूज मत होना, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है पुलिस बलों को सूचना देकर सशक्त करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। आगे है एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपको बताना है इसमें 9.7%, 6%, 7%, 31.2%।
पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो इसका सही आंसर है 7%। ठीक है, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है 7% की वृद्धि हुई है। आगे, साइबर अपराधों में से कितने प्रतिशत मामले धोखाधड़ी या फ्रॉड से संबंधित हैं? कितने परसेंट मामले धोखाधड़ी या फ्रॉड से संबंधित हैं? 38.2%, 45%, 68.9% और 29.8%। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं, ऑप्शन सी है 68.9%। साइबर अपराधों में से कितने प्रतिशत मामले धोखाधड़ी संबंधित है? तो 68.9%। आगे, बच्चों के खिलाफ अपराधों के सबसे अधिक मामले किस श्रेणी से संबंधित थे? सबसे अधिक मामले किस श्रेणी से संबंधित थे? पॉक्सो अधिनियम, जबरन श्रम, अपहरण या यौन उत्पीड़न। तो सबसे ज्यादा जो अपराध हुए थे अपहरण के, बच्चों के अपहरण के सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। आगे, कौन सी पहल एनसीआरबी द्वारा अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए शुरू की गई है, जिसमें हर गिरफ्तार व्यक्ति को यूनिक फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाता है? तो कौन सी पहल है एनसीआरबी द्वारा अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए शुरू की गई है, जिसमें हर गिरफ्तार व्यक्ति को यूनिक फिंगरप्रिंट दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नेफिट्स, NAFIS। ये शुरू की गई है, एनसीआरबी की पहल है। अगला है, एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में से कौन सी रिपोर्ट शामिल नहीं? एनसीआरबी बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, तो उसमें बताना है कि उसमें कौन सी रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। तो क्राइम इन इंडिया, तो ये तो अभी जारी हुई है। ठीक है, ये तो होती है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, ये भी जारी करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर प्रिजन ट्रैक्स इंडिया। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एच डी आर ये नहीं जारी करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो मानवाधिकार करके कुछ संस्था है, वो जारी करती है। बाकी ये तीनों ये जारी करती है, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड और पर्सन स्ट्रैक्स इंडिया। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट ये जारी करती है। तो दोस्तों, यहाँ तक था हमारा एनसीआरबी का, ये जो भी जितने भी मामले थे वो हमने देखे हैं। इसको आप लोग पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये आने वाले हर एक एग्जाम में जरूर इस दिलाएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।